For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 205th एपिसोड में हम बात करेंगे 16 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह हम नए वर्ड्स सीखेंगे और ये वर्ड्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले और इम्पोर्टेंट भी होंगे। तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। तो हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 205th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं अगेन 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्ट्रेटेजम। स्ट्रेटेजम, STRATAGEM, स्ट्रेटेजम। आई रिपीट, STRATAGEM, स्ट्रेटेजम। यानी कि दोस्तों, एन एलेबोरेट और डिसाइसफुल स्कीम या फिर जैसे स्कीम कंट्राइव्ड टू डिसीव और इवेड। मतलब कोई ऐसी जैसे होते नहीं शैतानी वाली स्ट्रेटेजी बनाना, जिससे कि या तो आप किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या आप कहीं से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो डिसीजफुल या फिर बहुत ज्यादा जो मतलब शेड्यूल्ड टाइप ऑफ स्कीम बनाना, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजम। स्ट्रेटेजी से बना है वर्ड स्ट्रेटेजम, STRATAGEM, स्ट्रेटेजम। जैसे his testimony was just a stratagem to throw us off the track। मतलब जो उसकी टेस्टिमनी थी, जो उसने लिखा और ये वो सारा बस उसकी एक तरकीब थी कि हमें हमारे जो राह है, हमारा ट्रैक है, उससे हटा सके। तो जैसे कईयों की स्ट्रेटेजी थी, वो कुछ कहते हैं, हमें लगता है हमारी तारीफ करे, पर वो एक उनका हो सकता है उनकी एक स्ट्रेटेजी हो। तो दैट व्हाट वी कैन कॉल एज स्ट्रेटेजम। क्लियर? कोई डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज deride। deride, DERIDE, deride। deride यानी कि दोस्तों ट्रीट और स्पीक ऑफ विद कॉन्टेम्प्ट। किसी का मजाक उड़ाते हुए आप बात कर रहे हैं उसके बारे में या किसी चीज के बारे में, तो उसको आप कहते हैं deride, DERIDE, deride। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। He derided his students' attempt to solve the biggest problem in mathematics। मतलब जब उसके स्टूडेंट ने कोई प्रॉब्लम होगी बड़ी मैथमेटिक्स में, वो सॉल्व करने की कोशिश की, तो उसने उसके बारे में ऐसे जैसे होता नहीं मजाक किया हुआ, मखौल, जैसे किसी का मजाक उड़ाते हुए आप बात कर रहे हैं किसी के बारे में, तो दैट मीन्स deride। ठीक है? He derided his students' attempt to solve the biggest problem in mathematics। क्लियर? तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, analogous। analogous, 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 analogous। यानी कि दोस्तों सिमिलर और इक्विवेलेंट इन सम रिस्पेक्ट्स दो अदरवाइज डिसिमिलर। मतलब कुछ तरीकों से, कुछ हिसाब से कोई चीज सेम हो, वैसे अलग हो। जैसे होता नहीं कि दो चीजें ए और बी अलग हैं पर कुछ कुछ चीजें मिलती हैं उनकी आपस में, तो वो हो गया analogous। जैसे एग्जांपल देती हूँ, brains and computers are often considered analogous। जी हाँ, ब्रेन जो होता है और कंप्यूटर होता है वो दोनों एक जैसे तो होते नहीं, बिल्कुल अलग होते हैं, पर उनमें कुछ कुछ चीजें सेम होती हैं। सो वो उन्हें अक्सर एनागलस की तरह देखा जाता है कि कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं। सो ब्रेन्स एंड कंप्यूटर्स आर ऑफन कंसीडर्ड एनागलस। क्लियर? तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज
क्वोटिडियन, क्वोटिडियन, जी हाँ दोस्तों, क्वोटिडियन, QUOTIDIAN, क्वोटिडियन, क्वोटिडियन यानी कि दोस्तों फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स, कोई चीज जो रोजाना के काम में आप करते हैं, कर लेते हैं, कुछ होता है ना कि रोजाना का काम, तो उसको हम कहते हैं क्वोटिडियम। जैसे क्वोटिडियम का एक एग्जांपल देती हूँ, इट वाज जस्ट अ क्वोटिडियम टास्क फॉर हिम। जैसे आप कह रहे हो कि अरे रोहन ने बच्चे को 1 सेकंड में बचा लिया, गाड़ी आ रही थी और उसने जंप मार के बच्चे को बचा लिया, तो आप क्या करो यार, उसके लिए तो ये आम बात है, वो फौजी है और उसको पूरा मतलब वो तो रोज लोगों की जान बचाता है। सो इट वाज जस्ट अ क्वोटिडियम टास्क फॉर हिम, मतलब जैसे आपके लिए वो हो सकता है कि एक हीरोइक डीड हो, पर उसके लिए रोज का काम है, उसके लिए एक ये रूटीन है। सो इट वॉज जस्ट अ क्वोटिडियम टास्क फॉर हिम। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 words for the first segment of this 205th episode of vocabulary dose। तो अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं, ताकि कोई वर्ड अगर आपको समझ नहीं आया या आपने कहीं कुछ छूट गया है लिखने में तो जल्दी से रिवाइज कर लें। तो चलिए, तो पहला वर्ड जो इस शाम का था वो था स्ट्रेटेजम। स्ट्रेटेजम, STRATAGEM, स्ट्रेटेजम, STRATAGEM, स्ट्रेटेजम यानी कि दोस्तों एन एलेबोरेट और डिसीटफुल स्कीम कंट्राइव्ड टू डिसीव और इवेड। कोई स्ट्रेटेजी बनाना, कोई मतलब जैसे होता है ना, कोई प्लान बनाना, शेड्यूल्ड प्लान, शैतानी वाला प्लान बनाना किसी को धोखा देने के लिए या किसी चीज से बचने के लिए, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजम। जैसे his testimony was just a stratagem to throw us off the track, मतलब जो उसने टेस्टिमनी लिखा कि यार ये हो गया वो हो गया, तो वो जो भी था उसका वो सारा एक तरकीब थी कि हमें वो हमारा पाथ है, जो हमारा रास्ता है, उससे हटा दे, तो एक स्ट्रेटेजी थी वो, तो इट वाज जस्ट अ स्ट्रेटेजम। क्लियर? तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डिराइव्ड, डिराइड, DERIDE, डिराइड, डिराइड यानी कि दोस्तों ट्रीट और स्पीक ऑफ विद कंटेम्प्ट। जब आप किसी के बारे में हंसते हुए, मखौल मचाते हुए, मजाक बनाते हुए बात करते हैं, तो दैट मीन्स यू डिराइड। जैसे he derided his students' attempt to solve the biggest problem in mathematics, मतलब उसने जो एक और उसका स्टूडेंट था, उसका मतलब उसके स्टूडेंट ने जब कोई प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की सॉल्व करने की कोशिश की, तो उस कोशिश का उसने मजाक बनाते हुए कुछ बोला। सो जब टीचर ने किसी स्टूडेंट का जो अटेम्प्ट थी, जो उसने ट्राई किया था, उसका मजाक करते हुए वो बता रहा है, तो दैट मीन्स ही डिराइडेड। मतलब कई बार होता है ना, कोई बोल रहा हो तो आपको पता लग जाता है कि वो मजाक बनाते हुए, मखौल बनाते हुए बात कर रहा है। सो डिराइड। क्लियर? तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज अनेगुलस। अनेगुलस, जी हाँ दोस्तों, ANALOGOUS, अनेगुलस, ANALOGOUS, अनेगुलस यानी कि दोस्तों सिमिलर और इक्विवेलेंट इन सम रिस्पेक्ट्स दो अदरवाइज डिसिमिलर, मतलब कुछ तरीकों से, कुछ हिसाब से दो चीजें सेम हो, अदरवाइज वो अलग हों। जैसे brains and computers have often been considered analogous, मतलब जो brains और computers हैं, हर कोई जानता है कि brain और computer तो अलग अलग चीजें हैं, पर उनमें कुछ similarities हैं, so उन्हें similarities को हम कहते हैं analogous। so brains and computers are often considered analogous, मतलब एक जैसे, उनको तरकीबन एक जैसा माना गया है कि कुछ कुछ चीजें जो उनकी मिलती जुलती हैं, so analogous। क्लियर? तो चलिए, the fourth word for the evening was quotidian। क्वोटिडियम, QUOTIDIAN, क्वोटिडियन, क्वोटिडियन यानी कि बताया था फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स या एक्शंस। जी हाँ, रोजाना का जो काम है, टास्क है, उनके अंदर कोई चीज पाई जाए, कोई चीज रोजाना का काम हो, तो उसे हम कहते हैं क्वोटिडियन। जैसे इट वॉज जस्ट अ क्वोटिडियन टास्क फॉर हिम, मतलब उसके लिए ये एक आम बात थी, वो रोज का काम है उसका। जैसे आप कह रहे हो अरे वाह, रोहन ने तो उसकी जान बचा ली बच्चे की कल, तो आप कह रहे हो अरे उसके लिए तो रोज का काम है, वो एक आर्मी ऑफिसर है और वो लोगों की रोज लाइफ बचाता है, सो उसके लिए एक रोज का ही काम था। सो इट वाज जस्ट अ क्वोटिडियम टास्क फॉर हिम। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 205th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर लौटूंगी ब्रेक के तुरंत उस पार, क्योंकि आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा ओनली ऑन रेडियो वन, अ फ्लाइट ऑफ। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 205th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important words. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the 5th word.
तो जो 5वां वर्ड है इस शाम का दोस्तों वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है और वर्ड है दोस्तों इनोकुअस। इनोकुअस, जी हाँ दोस्तों, INNOCUOUS, इनोकुअस, INNOCUOUS, इनोकुअस। यानी कि दोस्तों इनोकुअस यानी कि नॉट इंजूरियस टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ, कोई चीज जो आपको किसी भी तरीके से हानिकारक ना हो, चाहे वो दिमागी तौर पे या फिर बॉडीली, तो उसको आप कहते हो इनोकुअस। जैसे एग्जांपल देती हूँ, इट वाज एन इनोकुअस प्रैंक, मतलब जैसे किसी ने कोई प्रैंक किया, किसी ने शैतानी की किसी को डराने की, तो आपने कहा अरे तुमने ये प्रैंक क्यों किया, तो तुम कह रहे हो अरे इट वाज जस्ट एन इनोकुअस प्रैंक, मतलब कोई ऐसा नहीं था जिससे किसी व्यक्ति को दिमागी तौर पे या शारीरिक तौर पे कोई नुकसान पहुंचे, ये सिर्फ एक फन से एक प्रैंक था। सो इट वाज एन इनोकुअस यानी कि हार्मलेस, ठीक है, इनोकुअस, क्लियर। तो चलिए द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज डिन। डिन, DIN, डिन, यानी कि दोस्तों अलाउड, हार्श और स्ट्रिडेंट नॉइज, बहुत जोर की ऊंची आवाज है। हार्श मतलब बहुत ज्यादा, कई बार आती नहीं, जैसे सपोज जैसे दो लोहा आपस में रगड़ रहा हो या फिर जोर की आवाज आ रही हो, चीख की या अजीब सी, जो कि हार्श हो कानों के लिए, बहुत ज्यादा सूदिंग ना हो, तो उसको आप कहते हो तो डिन, DIN, डिन। जैसे द फैंस मेड एन ऑफुल डिन, मतलब जैसे कई फैंस होते हैं जैसे फिल्म स्टार्स के, सेलिब्रिटीज के, स्पोर्ट्स पीपल के, तो ये जो फैंस होते हैं कई बार तो चलो मतलब ठीक है गाना वाना जोर की चीख रहे चाह रहे, पर कई बार इतना ज्यादा लाउड चीखे मारने लगते हैं जो कि आवाज बहुत हार्श लगती है कानों को, तो उसको आप यहाँ पे हमने सेंटेंस में कहा है डिन। द फैंस मेड एन ऑफुल डिन, मतलब बहुत ही मतलब हार्श आवाज निकाली उन्होंने, सो डिन, क्लियर। तो चलिए कोई डाउट है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज डिप्लीट। डिप्लीट, DEPLETE, डिप्लीट, DEPLETE, डिप्लीट, यानी कि दोस्तों यूज अप द सप्लाई और रिसोर्सेज ऑफ। जी हाँ, जब आप किसी चीज की सप्लाई या रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो उसे हम कह देते हैं डिप्लीट। जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, reservoirs have been depleted by years of drought, मतलब सालों से जो ड्रॉट पड़ रहा है, सूखा पड़ता जा रहा है, वहां पे ये रेजर्वोयर्स होते हैं दोस्तों, जहां पे पानी इकट्ठा किया जाता है ताकि जब सूखा पड़े तो वहां से पानी लिया जा सके। तो रेजर्वोयर की स्पेलिंग होता है RESERVOIR, रेजर्वोयर, ठीक है। तो रेजर्वोयर्स हैव बीन डिप्लीटेड बाय इयर्स ऑफ ड्रॉट्स, मतलब सालों भर जो ये सूखा पड़ता गया उस वक्त ये जो रेजर्वोयर थे ये यूज किए गए। तो यूज करने के यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया डिप्लीट। तो अगर डिप्लीट होता है किसी चीज को यूज में लाना, तो यूज अप द सप्लाई ऑफ या फिर रिसोर्सेज, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिप्लीट, क्लियर। तो चलिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज पगनेशियस। पगनेशियस, PUGNACIOUS, पगनेशियस, PUGNACIOUS, पगनेशियस, यानी कि दोस्तों टफ एंड कैलुअस बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, जो कोई व्यक्ति जो एक्सपीरियंस, बहुत सालों के एक्सपीरियंस से टफ हो गया, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, जैसे कई लोगों ने बहुत हार्डशिप्स देखी होती है जिंदगी में, बहुत हार्श मोमेंट्स देखे होते हैं जिनकी वजह से वो बिल्कुल टफ बन जाते हैं, कैलुअस बन जाते हैं, मतलब इमोशंस खत्म होने लगते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे पगनेशियस। जैसे द पगनेशियस पॉलिटिशियन सीक्स रिलीफ फ्रॉम द एवरीडे बैटल्स, मतलब जब इतने सालों की ये मतलब रोज की जो मतलब टफ लाइफ है, लोगों की ताने सुनना, ये सुनना, वो सुनना, उससे थक के जो पगनेशियस, पॉलिटिशियन के लिए पगनेशियस वर्ड यहाँ पे यूज किया है एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत एक्सपीरियंस और अब वो थक चुका है ये टफ लाइफ और एक्सपीरियंसेस देख के, तो अब वो सीख कर रहा है, यानी कि वो अब चाह रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ रिलीफ आए और ये जो रोज की बैटल्स हैं, लड़ाई हैं, वो खत्म हो। तो हो सकता है कि वो रिटायरमेंट लेना चाह रहा हो या रेजिग्नेशन देना चाह रहा हो, तो ठीक है। सो द पगनेशियस पॉलिटिशियन, यहाँ पे पगनेशियस हमने यूज किया एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो पगनेशियस यानी कि टफ एंड केयरलेस बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस, क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 205th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप तो बनता है आपकी आसानी के लिए। तो जो 5वां वर्ड था दोस्तों इस शाम का, वो था इनएक्वस।
इनएक्वस। जी हाँ दोस्तों, INNOCUOUS, इनएक्वस यानी कि नॉट इंजूरियस टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ। मतलब दिमागी तौर पे या शारीरिक तौर पे कोई चीज जो हार्मफुल ना हो उससे हम कहते थे इनएक्वस। जैसे इट वॉज जस्ट एन इनएक्वस प्रैंक, मतलब जो प्रैंक था वो एक मजाक ही था, वो जो मजाक था वो कोई ऐसा नहीं था कि जिसको दिमागी तौर पे या शारीरिक तौर पे किसी को चोट पहुंचे, वो एक फन से एक मजाक था, ठीक है। तो इट वॉज जस्ट एन इनएक्वस प्रैंक, क्लियर। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डिन, DIN, डिन यानी कि दोस्तों कोई आवाज जो कि बहुत लाउड हो, जोर की हो और साथ में बहुत ही ज्यादा हार्श हो, मतलब सूदिंग ना हो, तो उसे आप कह देते हो डिन। जैसे द फैंस मेड एन ऑफुल डिन, मतलब जो फैंस थे इकट्ठे हुए थे अपने सेलिब्रिटी को देखने के लिए, वो उन्होंने बहुत अजीब सा शोर मचाया, चीखें हमारी जो कि इतनी हार्श थी तो सुनने में अच्छी नहीं थी। सो दे मेड एन ऑफुल डिन, क्लियर। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गए वर्ड। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 7th वर्ड था इस शाम का वो था डिप्लीट, डिप्लीट, DEPLETE, डिप्लीट। डिप्लीट यानी कि यूज अप द सप्लाई और रिसोर्सेज ऑफ, मतलब जब आप किसी चीज की सप्लाई और रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो किसी चीज को यूज में लाना, उसे डिप्लीट करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, reservoirs have been depleted by years of drought, मतलब जो सालों का ड्रॉट, सूखा पड़ता आ रहा है, सूखे के समय में जब पानी नहीं, नेचुरली बारिश नहीं पड़ती, बर्फ नहीं पड़ती, पानी नहीं आता, तो ये जो reservoirs होते हैं जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है वहां से पानी लिया जाता है। तो reservoirs have been depleted यानी कि used, so reservoirs have been depleted by years of drought, reservoirs have been depleted by the years of drought, clear। तो चलिए, जो 8वां वर्ड था इस शाम का वो था पग्नेशियस, पग्नेशियस, PUGNACIOUS, पग्नेशियस। पग्नेशियस था टफ एंड केयरलेस बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस। जी हाँ, वर्च्यू, एक्सपीरियंस, मतलब जो एक्सपीरियंस किसी ने किया होता है, सालों का एक्सपीरियंस, डेकेड्स का एक्सपीरियंस, टफ लाइफ देखी है, हार्डशिप्स देखी है, हार्श मोमेंट्स देखी हैं, तो वो पग्नेशियस, मतलब वो व्यक्ति बहुत पग्नेशियस हो गया कि मतलब बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, हार्डन्ड हो चुका है, इमोशंस थोड़े खत्म होने लगे हैं, थक चुका है एक तरीके से, मतलब वो बहुत ही हार्श हो चुका है इंसान, तो उसको आप पग्नेशियस कह सकते हैं। जैसे द पग्नेशियस पॉलिटिशियन सीक्स रिलीफ फ्रॉम हिज एवरीडे बैटल्स, मतलब जो पग्नेशियस पॉलिटिशियन है जो कि सालों की रोज रोज की बहस, भाषा, हार्श मोमेंट्स, गालियां, अब्यूजेस सुन सुन के थक चुका है, तो अब वो थोड़ा रिलीफ चाहता है लाइफ में जिसमें कि रोज की मारधार और लड़ाइयां ना हो, बैटल्स ना हो। सो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव ऐसे पॉलिटिशियन के लिए यूज किया पग्नेशियस। द पग्नेशियस पॉलिटिशियन सीक्स रिलीफ फ्रॉम हिज everyday battles, clear। तो दोस्तों, these were the 4 words for the second segment of this 205th episode of vocabulary dose। तो अभी के लिए मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी होगी, पर मैं लौटूंगी ब्रेक के उस पार, क्योंकि अभी मैं बात करनी है 8 और वर्ड्स की। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, लौटेंगे तुरंत उस पार रेडियो उड़ान पे। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 205th episode of vocabulary dose and today we are talking about 16 very important words। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 9वें वर्ड की तरफ, यानी कि 9th वर्ड की तरफ। तो 9वां वर्ड इस शाम का है मॉडलिन, मॉडलिन, MAUDLIN, मॉडलिन, MAUDLIN, मॉडलिंग, यानी कि दोस्तों मॉडलिन होता है एफ्यूसिवली और इनसिंसियरली इमोशनल, मतलब कोई चीज जो इनसिंसियरली, मतलब फालतू में बहुत ज्यादा एक्सेजरेट करके, जरूरत नहीं है फिर भी इमोशनल हो रहा है कोई, तो उसको आप करोगे मॉडलिंग। जैसे मॉडलिन एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपथी, मॉडलिन एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपथी, मतलब जैसे कहीं पे आप कोई चीज करने चाह रहे हैं और आपको वो चीज मिली नहीं, तो आप अननेसेसरली इमोशनल हो रहे हैं और इमोशनली बोल रहे हैं ये वो चीजें जिसकी जरूरत नहीं है, तो उसको हम कहते हैं यू आर मेकिंग मॉडलिन एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपथी, मतलब सिंपथी लेने की कोशिश कर रहे हो। तो मॉडलिंग होता है यानी कि जैसे होता है ना एफ्यूसिवली और इनसिंसियरली इमोशनल, मतलब जरूरत नहीं है, इनसिंसियरली, अननेसेसरली फालतू में कोई इमोशनल हो रहा है, तो उससे हम कह देंगे मॉडलिंग, क्लियर। कोई डाउट है इस वर्ड को लेके तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज इनग्रेट, इनग्रेट, INGRATE, इनग्रेट, INGRATE, इनग्रेट, यानी कि
अ पर्सन हु शोज नो ग्रेटिट्यूड, कोई व्यक्ति जो किसी को थैंकफुलनेस दिखाता ही ना, उसके लिए कोई कितना भी कर दे फिर भी उसे कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो ही इज एन इनग्रेट पर्सन और शी इज एन इनग्रेट पर्सन। जैसे he is an ingrate person, I did a lot for him but he has no gratitude, मतलब उसके लिए मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, उसको मदद की कि वो सेटल हो जाए, है उसकी ये किया वो किया, पर उसे कोई ग्रेटिट्यूड नहीं, उसने आज तक एक थैंक यू तक नहीं बोला, ना ही उसने शो किया कि ग्रेटिट्यूड है ना, जैसे थैंकफुलनेस दिखाना कि हाँ आपने हमारे लिए इतना किया या जो भी है। तो कोई व्यक्ति जो थैंकफुलनेस दिखाए ना, उसके लिए आप जितना मर्जी कुछ कर दो, तो ही इज एन इनग्रेट पर्सन, INGRATE, इनग्रेट। क्लियर? तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज कस्टोडियन। कस्टोडियन, जी हाँ दोस्तों, CUSTODIAN, कस्टोडियन, CUSTODIAN, कस्टोडियन, यानी कि वन हैविंग चार्ज ऑफ बिल्डिंग्स, ग्राउंड्स और एनिमल्स और एनीथिंग, कोई व्यक्ति जो इंचार्ज हो बिल्डिंग का या ग्राउंड का या एनिमल्स का या किसी भी चीज का इंचार्ज हो, तो उसे हम कह देते हैं कस्टेडियन, CUSTODIAN, कस्टेडियन। जैसे कस्टडी होती है तो कस्टडी जो लेता है उसे हम कहते हैं कस्टेडियन। जैसे एग्जांपल देती हूँ, द कस्टेडियंस ऑफ पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड्स, जी हाँ, मतलब इनके अंडर आता है कि ये देख रेख करते हैं कि पेंशन किसको कितनी मिल रही है, इंश्योरेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो दे आर द कस्टेडियंस ऑफ पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड्स। ठीक है, सो कस्टेडियंस, यू गॉट माय पॉइंट। If you have any doubt, you can always talk to me and I'll definitely make it clear to you. अभी के लिए दोस्तों जो 12वां वर्ड है शाम का वो है ब्रांडिश। ब्रांडिश, BRANDISH, ब्रांडिश। आई रिपीट, BRANDISH, ब्रांडिश, यानी कि मूव और स्विंग बैक एंड फोर्थ, कोई चीज आगे पीछे घूमे, मतलब होते ना कोई चीज हिल रही है आगे पीछे या दाएं बाएं, मोस्टली आगे पीछे, और ये वेपन के लिए यूज होता है। वेपन यानी कि हथियार के लिए ही यूज होता है ये वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो उसे हम कहते हैं ब्रांडिश। जैसे शी ब्रांडिश्ड हर गन, तो उसके हाथ में गन थी और वो आगे पीछे कर रही थी, मतलब जैसे होता नहीं कि कोई खड़ के आपसे बात कर रहे हो, अपनी गन आगे पीछे हिलाई जा रहा है डराने के लिए, वैसे तो शी ब्रांडिश्ड हर गन, इस सेंटेंस का मतलब है कि वो अपनी गन हिला रही थी आगे पीछे। तो ये अक्सर जैसे द क्रिमिनल्स ब्रांडिश्ड देयर गन्स, मतलब जो गन्स थी वो आगे पीछे हिला के डरा रहे थे। ठीक है, तो ब्रांडिश। क्लियर? यू गॉट माय पॉइंट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 205th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए हमेशा की तरह वी हैव टू टेक अ क्विक रिकैप। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 9th वर्ड। तो जो 9वां वर्ड था इस शाम का वो था मॉडलिन। मॉडलिन, MAUDLIN, मॉडलिन। मॉडलिन यानी कि एफ्यूसिवली और इनसिंसियरली इमोशनल, कोई व्यक्ति जो बहुत ही इनसिंसियरली, बहुत ही अननेसेसरली इमोशनल हो रहा है, अननेसेसरली, जैसे कि जरूरत नहीं फिर भी आप भावुक हो रहे हो और ऐसी भावुक करके सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर शोइंग मॉडलिन एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी लेने के लिए इमोशनल हो रहे हो, जरूरत नहीं फिर भी इमोशनल होकर दिखा रहे हो, तो यू आर शोइंग मॉडलिन एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपैथी, या फिर दीज आर जस्ट मॉडलिन एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपैथी। ठीक है, मॉडलिन यानी कि इमोशनल, जो कि जरूरत नहीं है फिर भी इमोशनल। क्लियर? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए 10th वर्ड जो हमारी शाम का था वो था इनग्रेट। इनग्रेट, INGRATE, इनग्रेट, यानी कि अ पर्सन हु शोज नो ग्रेटिट्यूड, कोई व्यक्ति जो बिल्कुल भी थैंकफुलनेस दिखाए ना, तो उसे हम कहते हैं इनग्रेट, INGRATE, इनग्रेट। जैसे ही इज एन इनग्रेट पर्सन, आई डिड अ लॉट फॉर हिम बट ही हैज नो ग्रेटिट्यूड, मतलब उस व्यक्ति के लिए मैंने इतना किया, उसको हेल्प किया, सेटल करने में उसकी नौकरी लगवाई, पर उसको कोई थैंकफुलनेस नहीं, आज तक थैंक यू तक नहीं बोला या ये भी नहीं कहा कि तुमने मेरी मदद की। सो ही इज सच एन इनग्रेट पर्सन। क्लियर? तो चलिए द 11th word for the evening was custodian. Custodian. Custodian spelling थे CUSTODIAN, custodian. CUSTODIAN, custodian. यानी कि दोस्तों one having charge of buildings, grounds or animals or anything. कोई व्यक्ति जो देखता है, जो कि इंचार्ज है बिल्डिंग्स का, ग्राउंड्स का या एनिमल्स का या किसी भी चीज का देख रेख करता है, तो उसे हम कह देते हैं कस्टोडियंस या कस्टोडियन ऑफ कोर्स। तो कस्टोडियन सेंटेंस मैंने बनाया था, द कस्टोडियंस ऑफ पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड्स, यानी कि पेंशन और इंश्योरेंस फंड का कस्टोडियन, और वो देख रेख करता है कि किसी को पेंशन मिली थी, मिली कि नहीं मिली, इंश्योरेंस करनी थी, मिली कि नहीं मिली, तो वो कस्टोडियन। क्लियर? तो चलिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज
ब्रांडिश, BRANDISH, ब्रांडिश। ब्रांडिश यानी कि मूव और स्विंग बैक एंड फोर्थ, मतलब जब आगे पीछे आप कोई चीज हिलाते हैं, अक्सर ये हथियार के लिए यानी कि गन के लिए यूज होता है वर्ड ब्रांडिश, यानी कि आगे पीछे हिलाना कोई चीज। जैसे शी ब्रांडिश्ड हर गन, मतलब उसने अपनी गन आगे पीछे हिलाई, सो शी ब्रांडिश्ड हर गन। द क्रिमिनल्स ब्रांडिश्ड देयर गन्स, मतलब जो उनके गन थे हाथ में वो आगे पीछे हिला रहे थे डराने के लिए, जैसे हिलाते नहीं, सो ब्रांडिश। क्लियर? तो दोस्तों these were the 4 words for the third segment of this 205th episode of Vocabulary Toast। तो मुझे उम्मीद है कि चारों के चारों वर्ड्स आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, समझ आए होंगे और आप यूज करेंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया किसी भी वर्ड को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे लेनी होगी एक छोटी सी ब्रेक। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और आप सुन रहे हैं Vocabulary Toast ऑन रेडियो उड़ान। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 205th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words। तो चलिए without wasting any time let us move further towards the 13th word। तो जो 13वां वर्ड है शाम का वो है crest। crest, CREST, crest यानी कि the top line of a hill, mountain और wave। कोई भी सबसे ऊपर जो सबसे ऊंची जो टॉप टिप होती है किसी पहाड़ की, हिल की या वेव की या किसी भी चीज की, तो उससे हम कह सकते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। जैसे द व्यू फ्रॉम द क्रेस्ट वाज मैग्निफिसेंट, मतलब जब हम पहाड़ पे चढ़े और पहाड़ के टिप पे सबसे ऊपर टॉप पे खड़े थे, वहां से जो शहर का व्यू था या आसपास सराउंडिंग्स का व्यू था वो बहुत ही उम्दा था, इट वाज मैग्निफिसेंट। सो द व्यू फ्रॉम द क्रेस्ट was magnificent। crest यानी कि टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज clamber। clamber, 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 clamber यानी कि an awkward climb। कोई मतलब जैसे कहीं आप चढ़ रहे हैं कुछ कोई स्टेप्स या सीढ़ियां या पहाड़ पे या कहीं भी, तो वो बहुत ही ऑकवर्ड वे में आप चढ़ रहे हैं, आप स्मूथली या अच्छे से नहीं चढ़ पा रहे हैं, ऑकवर्ड वे में चढ़ रहे हैं या चल रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे क्लैम्बर। जैसे रीचिंग द क्रेस्ट वाज अ रियल क्लैम्बर। अभी देखिए मैंने पिछला आपको 13th वर्ड बताया क्रेस्ट, तो यहाँ पे मैंने वो वर्ड यूज किया सेंटेंस में, रीचिंग द क्रेस्ट वाज अ रियल क्लैम्बर, कि मतलब जो क्रेस्ट मतलब टॉप पे पहुंचना बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड था, कि मतलब आसानी से नहीं कोई चढ़ सकता, मुश्किल से चढ़ना पड़ा। तो रीचिंग द क्रेस्ट वाज अ रियल क्लैम्बर, ठीक है। क्लैम्बर यानी कि ऑकवर्ड वे में, कोई चीज स्मूथली नहीं हो, ऑकवर्ड वे में कठिनाइयां आए, थक के मुश्किल से आप चढ़े, तो वो हो जाता है क्लैम्बर। क्लियर? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज मॉलिफाई। मॉलिफाई, जी हाँ, हो सकता है आपने ये वर्ड सुना हो और ऐसा भी हो सकता है कि शायद ना सुना हो। तो मॉलिफाई की स्पेलिंग बता देते पहले, MOLLIFY, मॉलिफाई यानी कि दोस्तों कॉज टू बी मोर फेवरेबली इंक्लाइंड या गेन द गुड विल ऑफ, मतलब कि कोई चीज जो मतलब कि किसी का फेवर लेने के लिए या उनको बिल्कुल काम करने के लिए या उनकी गुडविल जीतने के लिए, उनका व्यू जीतने के लिए की जाए, तो उसको आप कह देते हो मॉलिफाई करना। किसी को अपनी तरफ मतलब कि अपने हक में करने की कोशिश करना, अपने तरफ करने की कोशिश करना, तो होता है मॉलिफाई करना। जैसे शी मैनेज्ड टू मॉलिफाई द एंग्री कस्टमर। जैसे सपोज कीजिए कि किसी वेटर ने कस्टमर को कोई ड्रिंक मांगी और ड्रिंक उन पे गिरा दी, ठीक है, तो वो बहुत गुस्से में है, तो दूसरी वेटरेस आई और उसने शी मैनेज टू मॉलिफाई द एंग्री कस्टमर, जो एंग्री कस्टमर था उसे मॉलिफाई करने की कोशिश की, यानी कि अपनी तरफ करने की, यानी कि अपने फेवर में करने की, कि ये दिलासा देने की नहीं गलती हो गई, हो जाती है गलती, आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री ये दे देते हैं वो देते हैं, कि उनको खुश करने की कोशिश की, ये नहीं कि वो एंग्रली चले जाए, गुस्सा होकर कस्टमर चला जाए, तो उसको फेवर वे में अपनी तरफ करने की, जो कैफे या होटल है उसकी तरफ करने की कोशिश की। सो शी मैनेज टू मॉलिफाई द एंग्री कस्टमर, ठीक है। मॉलिफाई यानी कि उनको काम डाउन और अपनी तरफ करने की कोशिश की, ठीक है, मॉलिफाई। क्लियर? तो चलिए द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, हो सकता है मैंने 1 साल 2 साल मतलब 1 साल पहले शायद मैंने इस वर्ड की बात की हो, पर आई एम नॉट श्योर। तो अगेन दिस वर्ड इज कमिंग टू अवर लिस्ट और ये वर्ड है पनेश। पनेश,
PANACHE पनेश, PANACHE पनेश, यानी कि दोस्तों डिस्टिंक्टिव एंड स्टाइलिश एलिगेंस, मतलब एलिगेंस एक बहुत ही सुंदर कोई चीज, ब्यूटीफुल हो, एलिगेंस हो, तो उसे आप कहते हो पनेश। जैसे he wooed her with the confident panache of a military ऑफिसर, मतलब कि रोहन एक मिलिट्री पर्सन है, तो उसने उसको अपनी मतलब कि अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, कह के कि मैं तो मिलिट्री में हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत फिट रहता हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, तो ये कह के उसे अपने बातों में कर लिया। अदरवाइज वो बहुत ही ज्यादा खराब इंसान है, तो उसने किस तरीके से अपनी तरफ कर लिया उस लड़की को, कह के कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं मिलिट्री हूँ, तो लड़की को लगा अरे भाई मिलिट्री ऑफिसर है, सही होगा, तो पर वो ऐसा नहीं था। तो क्योंकि ऑब्वियसली हर कम्युनिटी में, हर फील्ड में आपको कुछ एक लोग ऐसे पा सकते हैं जो अच्छे नहीं होते, तो वो अच्छा इंसान नहीं था, पर उसने अपनी बातों में कर लिया उसे विद द पनेश ऑफ अ मिलिट्री ऑफिसर, मतलब कि मिलिट्री ऑफिसर की ग्रेस दिखा के कि ड्रेस कितनी स्मार्ट होती है, कितने वो स्ट्रिक्ट होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, तो वो चमक, वो अच्छाई, ब्यूटीफुल होता ना, पनेश दिखा के, एलिगेंस, तो वो पनेश कह देते हैं उसको, पनेश, ठीक है। या फिर अगर आप दूसरा सेंटेंस लेना चाहे तो शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस एंड वॉज लुकिंग पनेश, मतलब बहुत ही एलिगेंट लग रही थी, सो शी वॉज लुकिंग पनेश, इस तरीके से भी ये वर्ड यूज हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 16th वर्ड पनेश। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 205th एपिसोड। तो आसानी के लिए आपकी हमेशा की तरह एक रिकैप तो बनता ही है। तो चलिए, जो 13वां वर्ड था इस शाम का वो था क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट, यानी कि द टॉप लाइन ऑफ अ हिल, माउंटेन और वेव। जी हाँ, पहाड़ या हिल या वेव का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं उसे हम, क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। जैसे द व्यू फ्रॉम द क्रेस्ट वाज मैग्निफिसेंट, मतलब जो व्यू था, वहां से जो दृश्य था, आसपास की बिल्डिंग्स, आसपास का शहर, खूबसूरत पहाड़, तो वो बहुत ही खूबसूरत था, ठीक है। द व्यू फ्रॉम द क्रेस्ट, क्रेस्ट यानी कि पहाड़ का सबसे ऊंचा जो टिप होती है, क्लियर। तो चलिए, जो 14th वर्ड था शाम का वो था क्लैम्बर, CLAMBER, क्लैम्बर यानी कि एन ऑकवर्ड क्लाइंब, जब कहीं चढ़े मुश्किल से चढ़े, मतलब कि आसानी से स्मूथली नहीं चढ़ पाए, लड़खड़ा के, मतलब बार बार लड़खड़ा के गिरने की तादाद में फिर चढ़े आप ऊपर जाके, तो उसे आप कहते हो क्लैम्बर करना। जैसे रीचिंग द क्रेस्ट वाज अ रियल क्लैम्बर, मतलब जो पहाड़ के सबसे ऊपर पहुंचना वो सच में एक डिफिकल्ट जॉब थी, तो इट वाज अ क्लैम्बर, क्लैम्बर यानी कि लड़खड़ा के गिरते फिरते आप ऊपर पहुंचे, स्मूथली नहीं पहुंचे, तो दिस वाज अ क्लैम्बर कि मतलब इट वाज रियल क्लैम्बर टू रीच द क्रेस्ट, क्लियर। तो चलिए, द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मॉलिफाई, मॉलिफाई, MOLLIFY, मॉलिफाई, यानी कि दोस्तों कॉज टू बी मोर फेवरेबल इंक्लाइंड या फिर गेन द गुडविल ऑफ, मतलब किसी को अपने हक में करने की कोशिश करना, किसी को मतलब कि प्लीज करने की कोशिश करना कि वो आपकी तरफ हो जाए, तो उसे हम कहते हैं मॉलिफाई करना। जैसे शी मैनेज्ड टू मॉलिफाई द एंग्री कस्टमर, मतलब जैसे कस्टमर को गुस्सा आ गया क्योंकि किसी और वेटर ने उस पे जूस गिरा दिया, तो दूसरी वेटरेस गई और उसने उसे काम डाउन करने की कोशिश की बातों में, या फिर किसी भी तरीके से काम डाउन, मतलब जैसे कह दिया कि हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री जूस देंगे और आज का लंच हमारे पे, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, प्लीज आप काम डाउन हो जाइए, तो उनको काम करने की कोशिश की, मतलब कि शी ट्राइड टू मॉलिफाई, मतलब कि उन्हें कि ठीक है, वो भी कह रहे नहीं इट्स ओके, थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल, तो वो भी मतलब खुश हो गए, कहा वो एंग्री था वो खुश हो गया, सो मॉलिफाई, क्लियर। तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पनेश, PANACHE, पनेश। पनेश दोस्तों वर्ड था खूबसूरत, बहुत ज्यादा एलिगेंट, मतलब बहुत ही खूबसूरत होना, एक एलिगेंट चीज होनी, तो रिच लगनी जो चीज, सुंदर लगनी एक अलग लेवल तक, तो उसे हम कहते हैं पनेश। जैसे एक तो मैंने सेंटेंस बनाया था, ही वुड हर विद द कॉन्फिडेंट पनेश ऑफ अ मिलिट्री ऑफिसर, मतलब कि एक जैसे एक हर एक ऑब्वियसली अगर आप एक मिलिट्री ऑफिसर को देखो, उसकी ड्रेस में पूरी एक अच्छी ड्रेस होती है उनकी, और उनका डिसिप्लिन, उनका रुतबा, उनका तरीका, उनकी बातें, तो उनका एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही सुंदरता होती है, तो उस सुंदरता को यहाँ पे पनेश कहा गया है। तो उस व्यक्ति ने अपनी इस सुंदरता के बल पे उस लड़की को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। सो ही वुड हर, वुड होता है दोस्तों किसी को अपनी तरफ खींच लेना, मतलब इंप्रेस कर लेना किस तरीके से। सो ही वुड हर विद द कॉन्फिडेंट पनेश ऑफ हिज मिलिट्री
ऑफ अ मिलिट्री ऑफिसर, या फिर एक और सेंटेंस बनाया था शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड हर ड्रेस वाज पनेश, मतलब उसकी जो ड्रेस थी वो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट ब्यूटीफुल थी। सो पनेश, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 205th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और मुझे उम्मीद है कि ये सभी के सभी वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी के लिए मुझे लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, पर हम बात करेंगे लास्ट सेगमेंट में भी। तो चलिए मिलती हूँ आपको ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 205th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और आज हमने बात की है कुछ ऐसे 16 वर्ड्स की जो इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम बात करते आए हैं नए नए वर्ड्स की जो नए हैं, इंपॉर्टेंट है, यूज होते हैं। तो आज के ये वर्ड भी मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और आप यूज करेंगे, आपको सीखने को मिले होंगे। पर फिर भी कोई अगर डाउट है आपको किसी भी वर्ड को लेके, या आप कोई अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। अपने व्यूज शेयर करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। हमें मेल कर सकते हैं, mail@radioudan.com। साथ ही आप हमारे स्काइप आईडी हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं, रेडियो उड़ान के नाम से है, और ट्विटर हैंडल भी रेडियो उड़ान के नाम से है, RADIOUDAAN। तो वहां भी आप मैसेज ड्रॉपिंग कर सकते हैं। फेसबुक URL है, फेसबुक पे हमारा जो नाम है वो भी रेडियो उड़ान है, तो आपको इजीली मिल जाएगा, और वहां भी आप टाइमलाइन पे अपने जो व्यूज हैं या सजेशंस है या फीडबैक है दे सकते हैं। और फाइनली अगर आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, जो कि है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। साथ ही आप स्काइप हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं, और मेरा स्काइप आईडी है divya31s, DIVYA31s। और तो दोस्तों इसी के साथ मुझे लेनी होगी इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि 7 to 8 PM, एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और जी हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गई, जो कि YouTube की बात है। जी हाँ, YouTube तो आप सुनते ही हैं और यूज करते ही हैं, तो रेडियो उड़ान अगर अभी तक आपने वहां पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल बटन को भी हिट कीजिए ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। और वहां जाके वोकैबुलरी डोज के सभी एपिसोड यानी कि 205 एपिसोड आप वहां सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी डोज की, और वहां भी कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस दे सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही वर्ड्स यूज करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी के लिए मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com. Radio.